हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। होली से पहले झारखंड की महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। एक साथ ट्रांसफर होंगे मैया सम्मान योजना के 2 किस्त के 5,000 रुपए। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की महिला लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जनवरी और फरवरी महीने की बकाया राशि होली से पहले महिला लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार ने 2 महीने की 5,000 रुपए राशि एक साथ भेजने का फैसला किया है। इस महत्वपूर्ण घोषणा की जानकारी झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को मंत्री चमरा लिंडा ने दी है। उन्होंने सदन में कहा है कि 15 मार्च तक सभी महिला लाभार्थियों के खाते में यह राशि पहुंच जाएगी। मंत्री चमरा लिंडा ने आगे कहा है कि मार्च महीने की राशि भी विभाग को भेज दी गई है। सरकार यह सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि अगली किस्त भी जल्द ही लाभार्थी महिलाओं तक पहुंचे। इस घोषणा पर विधायक सीपी सिंह विधानसभा में मौजूद सीपी सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि अगर होली से पहले महिलाओं को पैसे मिल जाएंगे तो वे खुशी खुशी त्यौहार मना पाएंगे। इस पर जवाब देते हुए मंत्री चमरा लिंडा ने आश्वासन दिया है कि हर हाल में होली से पहले राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। जो महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, उनको एक साथ जनवरी और फरवरी यानी कि 2 किस्त एक साथ 5,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। पूर्व मुख्य सचिव एल खियांगते बने जेपीएससी के नए अध्यक्ष। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने लगाई मुहर। 6 माह से खाली पड़ा था पद। पूर्व मुख्य सचिव एल खियांगते झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के अब नए अध्यक्ष होंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को राज्य सरकार के प्रस्ताव पर तत्काल निर्णय लेते हुए एल खियांगते को झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी तथा आयोग द्वारा सभी परीक्षाओं का संचालन निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप समयबद्ध और सुचारू रूप से हो सकेगा। आयोग की कार्य प्रणाली में गति एवं पारदर्शिता आएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद पिछले 6 माह से खाली पड़ा था। इसकी वजह से अब तक पूरा लोक सेवा आयोग ठप पड़ा हुआ था। जेपीएससी में अध्यक्ष का पद रिक्त रहने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की पीठ में राज्य में सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर याचिका भी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सरकार को जेपीएससी में अध्यक्ष का पद यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया गया था। रामगढ़ में 2 सांसद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। रामगढ़ जिले के गोला में गुरुवार को हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सोशो कला गांव में पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरने में बैठ गए। सरस्वती पूजा के विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी की गई थी। सांसद ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, पर आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जा सके। इस वजह से सांसद धरने पर बैठ गए हैं। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने हेमंत सरकार पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस कोयला और बालू की चोरी रोकने में विफल है। वहीं हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाएगी। दरअसल 4 फरवरी को सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान 2 गुटों के बीच विवाद हो गया था। मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन को लेकर जुलूस निकाला गया था। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं व बच्चियां शामिल थी। रिक्शे पर मां सरस्वती की प्रतिमा को लेकर जुलूस आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान विसर्जन जुलूस को रोकने का प्रयास किया गया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और जुलूस पर पथराव कर दिया गया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। जैक पेपर लीक मामला, 3 दिन की रिमांड पर 6 अभियुक्त, पुलिस उगलवाएगी हर राज। मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरिडीह से गिरफ्तार किए गए सभी 6 अभियुक्तों को कोडरमा की पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। रिमांड की अवधि 3 दिनों की है। जिन्हें रिमांड पर लिया गया है उनसे एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह और उनकी टीम ने पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ हर बिंदु पर हो रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस सबसे पहले यह जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है कि आखिर इन्हें कैसे पता चला कि प्रश्न पत्र कहाँ उतरेगा और कहां रखा जाएगा। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि प्रश्न पत्र की चोरी करने, फिर उसे बेचने, वायरल करने में इन्हीं 6 लोगों की भूमिका थी या फिर कोई अन्य सहयोगी शामिल हैं। क्या इस अति गोपनीय कार्य की सूचना इन्हें किसी दूसरे ने दी थी? जेएसएससी में 39,000 से अधिक पदों पर अटकी है नियुक्ति प्रक्रिया। अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग।
झारखंड में नई सरकार के गठन हुए 3 माह का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी सरकार ने एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया, जबकि मुख्यमंत्री ने दोबारा सत्ता संभालने के साथ ही यह घोषणा की थी कि दिसंबर के अंत तक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दी जाएगी। दूसरी तरफ जेपीएससी के 1700 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है। इधर अभ्यर्थी लगातार जेएसएससी के परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द इस दिशा में कदम उठाने को कहा है। केवल जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की बात करें तो 39,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अटकी पड़ी है। इनमें से कई की परीक्षाएं हो चुकी है तो कुछ की परीक्षा होनी अभी बाकी है। पलामू में 652 गोलियों के साथ पकड़ा गया उग्रवादी 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में था शामिल। 14 साल की उम्र में संगठन से जुड़ा था। पलामू पुलिस ने मनातू थाना क्षेत्र से एक खतरनाक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। टीएसपीसी उग्रवादी संगठन का सक्रिय सदस्य उपेंद्र भुइयां कई वारदातों में शामिल था। 26 वर्षीय उपेंद्र पिछले साल चतरा के कुंदा में अफीम की खेती नष्ट करने गए 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में भी शामिल था। उपेंद्र 15 लाख रुपए के इनामी नक्सली आक्रमण गंजू के दस्ते का सदस्य है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 315 बोर की 652 गोलियां बरामद की है। उपेंद्र महज 14 साल की उम्र में टीएसपीसी के बाल दस्ता से जुड़ा था। शुरुआत में वह नक्सली कमांडरों को गाना सुनाकर मनोरंजन करता था। 2021 से वह टीएसपीसी का सक्रिय सदस्य बन गया। एसपी रिश्मा रमेशन के अनुसार उपेंद्र की तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। चतरा जिले में उस पर हत्या और लेवी वसूली के 8 मामले दर्ज हैं। पलामू और लातेहार में भी उस पर 2-2 केस दर्ज हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28,945 स्कूलों को देंगे टैब। राज्य के 28,945 सरकारी स्कूलों को टैब मिलेगा। इसके वितरण की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य के 10 विद्यालय के शिक्षकों को टैब देंगे। टैब वितरण के साथ साथ स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने, शिक्षकों के 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। समारोह 12 बजे से शुरू होगा। राज्य के वैसे सरकारी विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है एवं कुल नामांकन 30 से अधिक है, उन स्कूलों को टैब दिया जा रहा है। इसके माध्यम से स्कूलों में संचालित विभिन्न योजनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी की जाएगी। टैब में ई विद्यावाहिनी, जय गुरुजी ऐप भी डाउनलोड रहेगा। राज्य कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शुक्रवार को राज्य कर्मियों और पेंशनरों के लिए राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ विधानसभा के कॉन्फ्रेंस हॉल में करेंगे। इस योजना के लाभुकों और उनके आश्रितों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा। दिव्यांग आश्रितों को आजीवन इस योजना का लाभ मिलेगा। लाभुकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त बीमा अर्थात कुल 10 लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय का वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बीमा राशि से अधिक खर्च होने पर कॉर्पस फंड द्वारा भुगतान किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में राज्यकर्मी और सेवानिवृत्त कर्मियों का दुर्घटनाग्रस्त अथवा मरणासन स्थिति में तत्काल उच्चतर संस्थान में उपचार के लिए रेफर किए जाने की स्थिति में एयर एम्बुलेंस एवं वायुयान यात्रा की सहायता दी जाएगी। नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी। जमशेदपुर में फर्जी सरकारी नौकरी दिलाने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े नौकरी घोटाले का पर्दाफाश किया है। रेलवे और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य पकड़े गए हैं। एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 बोकारो से, एक पश्चिम बंगाल से और एक रांची से है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस को आरोपियों के पास से कई महत्वपूर्ण सामान मिला है। इनमें भारतीय सेना का फर्जी आईडी कार्ड, मोबाइल फोन, आधार कार्ड और एक कार शामिल हैं। कार पर नंबर प्लेट नहीं था और उस पर फर्जी सेना का स्टिकर लगा था। यह मामला तब सामने आया जब बिष्टुपुर थाने में कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि गिरोह के सदस्यों ने खुद को सेना या सरकारी अधिकारी बताकर उन्हें झांसा दिया। बेरोजगार युवाओं और उनके परिवारों से नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी रकम वसूली गई। पलामू में तेज रफ्तार जीप ने बाइक सवार और राहगीर को रौंदा, दोनों की मौत। नावा बाजार थाना क्षेत्र के डाली मोड़ के पास गुरुवार को एक तेज रफ्तार जीप ने एक बाइक सवार और एक राहगीर को रौंद दिया। इससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 98 को जाम कर दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए ग्रामीणों के साथ बातचीत कर जाम हटाने में जुट गई। मृतक की पहचान नावा बाजार थाना क्षेत्र के इटको निवासी श्रवण सोनी के रूप में हुई है। वहीं एक अन्य युवक की पहचान नावा बाजार के निवासी के रूप में हुई है।
महाशिवरात्रि हिंसक झड़प मामला, झारखंड सरकार हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब पूरा देश महाशिवरात्रि के हर्षोल्लास में डूबा हुआ था, तब झारखंड का हजारीबाग आग की लपटों में झुलस रहा था। महाशिवरात्रि जुलूस पर पत्थरबाजी और हिंसक झड़प की घटना ने साबित कर दिया है कि झारखंड सरकार हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम है। आगे उन्होंने कहा है कि झारखंड, विशेषकर हजारीबाग में हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हिंसा का यह पहला मामला नहीं है। विगत कुछ सालों के दौरान रामनवमी, नवरात्रि, सरस्वती पूजा और महाशिवरात्रि के त्यौहार में लगातार सुनियोजित साजिश के तहत समुदाय विशेष द्वारा हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अनहोनी की आशंका होने के बावजूद राज्य सरकार ना तो सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए और न ही उपद्रवियों पर कोई ठोस कार्रवाई की गई। तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी झारखंड सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि अगर हमारे पर्व त्योहारों में सुनियोजित हमलेबाजी को नहीं रोका गया तो सनातन हिंदू समाज अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा करने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने झारखंड पुलिस को हजारीबाग के हिंसक घटना में शामिल सभी आरोपियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है। धनबाद में अब एक स्कैन से मिलेगी पुलिस की मदद। डायल 112 को क्यूआर कोड से जोड़ा। बस, ऑटो और एटीएम में लगाए गए कोड। धनबाद पुलिस ने आम जनता की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की है। अब कोयलांचल में लोग एक क्यूआर कोड स्कैन करके पुलिस की मदद हासिल कर सकते हैं। पुलिस ने डायल 112 को क्यूआर कोड से जोड़ दिया है। शहर के सार्वजनिक स्थानों जैसे कि बस, ऑटो और एटीएम में यह क्यूआर कोड लगाए गए हैं। साइबर डीएसपी सीसीआर सुमित कुमार ने SSLNT महिला महाविद्यालय में छात्राओं को इस सुविधा की जानकारी दी। साइबर डीएसपी ने बताया कि डायल 112 पर कॉल आते ही धनबाद पुलिस की टीम तुरंत कार्रवाई करती है। वे संबंधित थाने या विभाग को सूचित कर मदद भेजती है। इस सेवा के लिए जिला और थाना स्तर पर 24 घंटे विशेष टीम तैनात है। नक्सली संगठन टीएसपीसी का चतरा पुलिस को खुला चैलेंज। आक्रमण गंजू को कोर्ट में करे पेश, नहीं तो। चतरा जिला में नक्सली गतिविधियां एक बार फिर उग्र रूप धारण कर चुकी हैं। टीएसपीसी के खूंखार नक्सलियों ने चतरा पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खुली चेतावनी दी है। नक्सलियों ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि वे 18 लाख के इनामी नक्सली आक्रमण गंजू समेत 3 अन्य गिरफ्तार साथियों को 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करें, अन्यथा प्रशासन को भारी नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना होगा। टीएसपीसी संगठन के रीजनल कमांडर मंजीत ने प्रेस रिलीज जारी कर यह दावा किया है कि चतरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार नक्सलियों को अवैध रूप से हिरासत में रखकर टॉर्चर किया जा रहा है। संगठन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेशी नहीं हुई तो संगठन कड़ी कार्रवाई करेगा, जिससे पुलिस प्रशासन के लिए भी गंभीर हालत उत्पन्न हो सकते हैं। इधर नक्सली संगठन टीएसपीसी की इस धमकी के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं इसके मद्देनजर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सतर्कता बढ़ा दी है। नक्सलियों की इस धमकी ने पुलिस महकमे की चिंता बढ़ा दी है। झारखंड बजट सत्र 5508 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पेश। शिक्षा और महिला बाल विकास पर जोर। एक और जहां हेमंत सरकार आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट लाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर सत्र के तीसरे दिन सदन में सरकार ने चालू वित्त वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। गुरुवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ध्यानाकर्षण के बाद सदन में कुल 5508 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। सदन में कुल तृतीय अनुपूरक में सबसे ज्यादा ऊर्जा विभाग को 971.80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गिरिडीह में मानव तस्करी गिरोह का भांडाफोड़। 3 युवक और एक महिला गिरफ्तार, एक पीड़िता को कराया मुक्त। गिरिडीह पुलिस ने मानव तस्करी के एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक महिला समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और एक पीड़िता को भी मुक्त कराया है। खोरी महुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस बारे में गिरिडीह एसपी को गुप्त सूचना मिली थी। गिरोह गिरिडीह और कोडरमा जिले से गरीब और असहाय महिलाओं को शादी और नौकरी का झांसा देकर राजस्थान ले जाता था और वहां उसे बेच दिया जाता था। पुलिस ने विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की है। गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सुशीला देवी, विनोद कुमार यादव, सुनील यादव उर्फ पिंटू और बबलू प्रसाद शामिल हैं। आज 28 फरवरी को चांद दिखने की उम्मीद। 1 मार्च से रमजान शुरू। दीनी एकेडमी से मास्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बताया कि 28 फरवरी को शाम को रमजान का चांद दिखने की उम्मीद है, जिसके बाद 1 मार्च से रमजान की शुरुआत होगी। बरकतों और रहमतों का महीना रमजान शनिवार से शुरू होने की संभावना है। इस अवसर पर सभी मस्जिदों में तैयारी की जा रही है। कहा है कि रमजान सुबह 4 बजे से शुरू होगा। सूरज डूबने के बाद इफ्तार किया जाएगा। रात में 20 रकत तरावीह नमाज पढ़ी जाएगी।
रमजान शब्द रमज और आन से बना है, जिसका अर्थ है अल्लाह इस दौरान मनुष्य की इच्छाओं, ख्वाहिशों और ज़रूरतों को पूरी तरह मिटा देता है। रमजान में अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरसती है और प्रत्येक अच्छे और बुरे कार्य का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। झारखंड में दुर्लभ बच्चे का जन्म, 1.5 किलो के नवजात को देख डॉक्टर भी हैरान। झारखंड में एक दुर्लभ बच्चे का जन्म हुआ है। उसके एक पैर ही हैं, लिंग भी नहीं है। इसका वजन 1.5 किलो है। बच्चे को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उसका जन्म सरायकेला खारसावां जिले के नीमडी प्रखंड में हुआ है। नीमडी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को इस दुर्लभ बच्चे ने जन्म लिया। बुधवार को नीमडी थाना क्षेत्र के पारगामा निवासी विनोद सिंह सरदार की पत्नी आशा सिंह सरदार को प्रसव पीड़ा हुई तो उसे प्रसव के लिए नीमडी सीएचसी लाया गया। सीएचसी में आशा सिंह सरदार ने एक दुर्लभ बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का वजन बहुत कम था, इसलिए उसे जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। एमजीएम में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बच्चे का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम लगातार बच्चे की स्थिति पर नजर रख रही है। डॉक्टर भी इस केस को मेडिकल फील्ड के लिए दुर्लभ और अनोखा मामला मान रहे हैं। उधर ग्रामीणों का कहना है कि ग्रहण दोष के कारण ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है। बालिका गृह यौन शोषण कांड, पूर्व बाल संरक्षण पदाधिकारी गिरफ्तार। बालिका गृह यौन शोषण कांड में पुलिस ने पूर्व बाल संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत केडी पासवान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने केडी पासवान को पलामू के हैदरनगर स्थित उनके आवास पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया। गुरुवार को टाउन महिला थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि पूर्व बाल संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत केडी पासवान हैदरनगर स्थित अपने घर में हैं। इसी सूचना के आलोक में थाना प्रभारी रूपा बाखला के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया। महिला थाना प्रभारी रूपा बाखला ने बताया है कि केडी पासवान को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस का अनुसंधान आगे बढ़ रहा है। पलामू बालिका गृह यौन शोषण कांड के मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है। इससे पहले पुलिस ने बालिका गृह के संचालक काउंसलर CWC के बर्खास्त सदस्य को गिरफ्तार किया था। 30 नवंबर 2024 को पलामू के बालिका गृह में यौन शोषण कांड का खुलासा हुआ था। विधायक सीपी सिंह के बयान पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कांके भेजने की कही बात। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व मंत्री सीपी सिंह के बीच कटु शब्दों का दौर जारी रहा। हजारीबाग के इचाक में महाशिवरात्रि के दौरान हुई घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व स्पीकर और भाजपा के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने इचाक की घटना को मदरसे से जोड़ दिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विधायक सीपी सिंह को इलाज के लिए कांके में भर्ती कराने की बात कह दी। दरअसल सीपी सिंह ने कहा है कि मदरसों में हिंदू त्योहारों पर पत्थर फेंकने की शिक्षा दी जाती है। सीपी सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि राज्य में मलेच्छों की सरकार चल रही है और इन मलेच्छों से लड़ने के लिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आतंकी हिंसा होती है तो उसके पीछे मलेच्छों का हाथ होता है। सीपी सिंह इरफान अंसारी और RSS के बारे में भी शब्द बाण चलाकर मर्यादा दी। वही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जिस तरह से सीपी सिंह सदन में बयान दे रहे हैं और मंत्रियों को पहचानते भी नहीं हैं, उससे लगता है कि उनकी तबियत खराब है। इरफान अंसारी ने कहा कि सीपी सिंह का बीपी चेक करना पड़ेगा, उन्हें कांके भेजना होगा। उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता ना करें, हम सीपी सिंह को थेरेपी देंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मेरा अतिरिक्त विषय संस्कृत रहा है, सीपी सिंह को उर्दू पढ़नी चाहिए। झारखंड पुलिस ने सैटेलाइट और मैप ड्रग ऐप से बढ़ाई अफीम के खेतों की निगरानी। अब तक हजारों एकड़ फसल की जा चुकी है नष्ट। झारखंड पुलिस अब तक सैटेलाइट इमेज के जरिए अफीम की फसल का पता लगाकर उसे नष्ट करने में लगी हुई थी, लेकिन अब झारखंड पुलिस उन खेतों की भी निगरानी करेगी जहां पहले से अफीम की खेती होती रही है। इसके लिए उन खेतों की सैटेलाइट निगरानी के साथ साथ मैप ड्रग ऐप का सहारा लिया जा रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच झारखंड पुलिस ने अफीम माफिया को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। झारखंड CID के ताजा आंकड़े बताते हैं कि राज्य के 8 अफीम प्रभावित जिलों में अब तक 20,000 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया जा चुका है। अगर यह फसल अफीम तस्कर झारखंड से बाहर ले जाते तो उन्हें करोड़ों या कहें अरबों रुपए का लाभ होता, लेकिन झारखंड पुलिस ने इस अवैध कारोबार को खत्म करने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। झारखंड CID के IG शाह एंटी नार्को टास्क फोर्स के प्रमुख असीम विक्रांत मिंज ने बताया है कि झारखंड पुलिस सिर्फ अफीम की फसल को नष्ट करके नहीं रुकेगी, बल्कि उन इलाकों की भी लगातार निगरानी करेगी जहां पहले अफीम उगाई गई थी, ताकि वहां दोबारा अफीम की अवैध खेती ना हो सके। इसके लिए सैटेलाइट इमेज और मैप ड्रग ऐप की मदद ली जा रही है।
झारखंड पुलिस एसोसिएशन महाधिवेशन में उठे पुलिस कल्याण के मुद्दे। आज 28 को होगा चुनाव। झारखंड पुलिस एसोसिएशन का 7वां महाधिवेशन राजधानी रांची में गुरुवार को संपन्न हुआ। अब आज 28 फरवरी को झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव होगा, जिसमें अध्यक्ष से लेकर महामंत्री और विभिन्न पदों को लेकर चुनाव होगा। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के 7वें महाधिवेशन में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भाग लिया। महाधिवेशन में डीजीपी ने पुलिस अफसरों को यह भरोसा दिलाया है और वादा किया है कि झारखंड पुलिस में जो भी प्रमोशन के काम बाकी हैं उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग में भी पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। विधायक प्रदीप यादव ने सदन में उठाया अल्पसंख्यक मुसलमानों का मुद्दा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री प्रदीप यादव ने सदन के अंदर ध्यानाकर्षण के जरिए अल्पसंख्यक मुसलमानों की शिक्षा और कल्याण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। प्रदीप यादव ने कहा है कि झारखंड में अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को राज्य में लागू नहीं किया गया है। हमने सरकार से अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की स्थिति जानने की कोशिश की है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि राज्य में उर्दू शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त हैं। लंबे समय से उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है और 3712 पद रिक्त हैं। उन्होंने राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से उर्दू फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मांग की और कहा है कि जब तक यह शुरू नहीं होता है इसे किसी विश्वविद्यालय से संबंध करके शुरू किया जाना चाहिए। 3 युवकों का शव एम्बुलेंस से लाया गया रामगढ़। यूपी में सड़क हादसे का हुए थे शिकार, 3 का इलाज जारी। प्रतापगढ़ यूपी में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में कुंभ मेले से लौट रहे 4 युवकों की मौत हो गई थी। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इनमें से रामगढ़ निवासी 3 का शव गुरुवार को एक ही एम्बुलेंस से गांव लाया गया। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृतकों में रामगढ़ जिले के भुरकुंडा के भदानी नगर क्षेत्र के अभिषेक ओझा, चालक सनाउल्ला अंसारी, भुरकुंडा के सौरभ गुप्ता और रांची के अभिषेक सिंह शामिल हैं। रोहित, आकाश और रुपेश गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रतापगढ़ के पास इनकी कार असंतुलित होकर सड़क से नीचे एक घर में जा घुसी थी। घर में सो रहे लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। जमशेदपुर में सीआरपीएफ जवान के घर में चोरी। उत्तर प्रदेश गया था पूरा परिवार, घर से 3 लाख की नकदी और सामान ले गए चोर। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित सीआरपीएफ जवान के घर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। बंगला नंबर 12B में रहने वाले सीआरपीएफ जवान मनीष कुमार तिवारी 5 फरवरी को अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित गांव गए थे। गुरुवार को वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। चोरों ने घर से 25,000 रुपए की नकदी समेत करीब 3 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ली। घटना की सूचना मिलते ही बर्मा माइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। थाने के इतने नजदीक हुई इस चोरी ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। टाटा कंपनी के विस्थापितों की चेतावनी, 3 मार्च को जुबली पार गेट करेंगे जाम। डीसी ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। जमशेदपुर में टाटा कंपनी के विस्थापितों ने डीसी कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। विस्थापितों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में पुनर्वास, मुआवजा और नौकरी शामिल हैं। साथ ही विस्थापित प्रमाण पत्र, जमीन वापसी और 1996 के सर्वे खतियान को रद्द करने की मांग भी की गई है। विस्थापितों का कहना है कि वे लंबे समय से न्याय के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कंपनी द्वारा अप्रयुक्त जमीनों पर बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है। इस धरने में टाटा कंपनी के साथ साथ डिमना डैम के विस्थापित भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन शीघ्र कार्रवाई नहीं करता है तो 3 मार्च को जुबली पार का गेट जाम कर दिया जाएगा। मामूली विवाद के बाद पत्नी ने पति की कर दी हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के धरनी पहाड़ गांव में मामूली विवाद के बाद एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही हिरनपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक लोफरा पहाड़िया और उसकी पत्नी कमली पहाड़िन के बीच गुरुवार की शाम विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इस दौरान कमली ने अपने पति पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके पति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक लोफरा पहाड़िया प्रतिदिन शराब के नशे में घर आता था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। राज्यपाल संतोष गंगवार से सीएम हेमंत सोरेन ने की भेंट। हजारीबाग में हुए हिंसा की सीएम का करा ध्यान आकृष्ट।
झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राजभवन में भेंट की। वार्ता के क्रम में राज्यपाल महोदय ने महाशिवरात्रि पर्व के दिन हजारीबाग में घटित हिंसा की घटनाओं की ओर माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। इसके अलावा माननीय राज्यपाल महोदय ने राज्य में पेशा कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शीघ्र नियमावली गठित करने हेतु भी कहा। बोकारो के दुगदा में वाहन के धक्के से सब्जी बेचने जा रहे अधेड़ की मौत। बोकारो जिले के दुगदा थाना क्षेत्र के बांदडी मोड़ के समीप गुरुवार की सुबह किसी वाहन की चपेट में आकर एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक की पहचान कुरुम्बा निवासी दीनू महतो के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार दीनू महतो साइकिल से सब्जी बेचने जा रहा था, तभी किसी तेज रफ्तार वाहन ने धक्का मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने आनन फानन में उसे चंद्रपुरा स्थित डीवीसी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान सुबह करीब 8 बजे उसकी मौत हो गई। मनिका दुमुहान पुल में फायरिंग मामले में 4 गिरफ्तार। राहुल सिंह गैंग के 4 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। लातेहार पुलिस ने कुख्यात अपराधी राहुल सिंह गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार सभी अपराधी 22 जनवरी को मनिका थाना क्षेत्र के दुमुहान पुल के पास 4 लेन सड़क निर्माण के लिए बन रही ब्रिज की साइडिंग में रंगदारी और फायरिंग की घटना में शामिल रहे थे। इस घटना में एक इंजीनियर को गोली भी लगी थी। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में गौतम कुमार पिता बिंदेश्वर ठाकुर, देवली सिंह दोनों जो है ओपाक छिपा दोहर, रोहित सिंह पिता राजेश्वर सिंह, बड़काडी मनिका व साहिल अंसारी पिता लियाकत मियाँ टेमकी लातेहार शामिल हैं। पुलिस ने इसके पास से 7.62 mm का एक पिस्तौल, 1 मैगजीन, 4 गोली, 4 मोबाइल, राहुल सिंह का लेबी संबंधित डायरी, 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। चांडिल के कांदरबेड़ा चौक के पास बस व ट्रक में टक्कर, 1 दर्जन यात्री घायल। चांडिल थाना क्षेत्र के कांदरबेड़ा स्थित पंडित रघुनाथ मुर्मू चौक के समीप गुरुवार की देर शाम एक बस व ट्रक के बीच हुई टक्कर में बस पर सवार करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार रांची से जमशेदपुर जा रही नटराज बस और बोकारो की ओर जा रहे ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रक का खलासी भी जख्मी हैं। सरयू राय को कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, 10,000 के 2 निजी मुचलके पर मिली राहत। राज्य सिविल कोर्ट ने जदयू विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय को अग्रिम जमानत दे दी है। पिछले सप्ताह उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने 10-10 हज़ार रुपए के 2 निजी मुचलके भरने की शर्त पर उन्हें राहत दी है। बता दें कि सरयू राय पर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की संचिका से अंदरूनी दस्तावेज चोरी करने का आरोप है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विजय वर्मा ने 2 मई 2022 को डोरंडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले की जांच के दौरान अनुसंधान पदाधिकारी ने आरोप को सही पाया। इसके बाद 22 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की गई थी। सरयू राय की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और अधिवक्ता रणविजय कुमार ने कोर्ट में बहस की। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने का फैसला सुनाया। हजारीबाग हिंसा के बाद शांति समिति की बैठक, लोगों से की गई जिला प्रशासन की मदद करने की अपील। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के डुमरांव में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प को 36 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लोग अब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने इचाक थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें दोनों समुदायों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने में जिला प्रशासन की मदद करे। शिवरात्रि के दौरान भगवान का झंडा और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के 36 घंटे बाद स्थिति सामान्य हो रही है। इचाक थाने में प्रशिक्षु आईपीएस रितु, एसडीपीओ लोकेश बारंगे, सीडीपीओ अमित कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों समेत समाज के प्रबुद्ध लोगों की शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में दोनों समुदायों के लोगों ने हिस्सा लिया। निर्णय लिया गया है कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। लोगों ने यह भी चर्चा की है कि वे स्थानीय लोगों से भी शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील करेंगे। बैठक में 100 से अधिक स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। बजट सत्र, हेमलाल ने अपनी ही सरकार को घेरा, कहा लक्ष्य का आधा ही हुआ है धान खरीद, 1 क्विंटल में हो रहा सिर्फ 90 केजी भुगतान। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन विधायक हेमलाल मुर्मू ने अपनी ही सरकार को घेरा, कहा कि धान की खरीद लक्ष्य से आधा भी नहीं हुई है। 1 क्विंटल धान में 90 किलो का ही भुगतान किया जा रहा है। 10 किलो धान की कटौती की जा रही है। बिचौलिए 1900 से 2000 रुपये बोरा ले जा रहे हैं। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और किसानों के बीच समन्वय स्थापित होना चाहिए।
इस पर स्पीकर ने कहा है कि 10 किलो सुक्ति में काटा जा रहा है तो किसानों को 240 रुपए का घाटा हो रहा है। इस पर स्टेट लेवल पर निर्णय लें। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि सरकार किसानों के लिए अच्छा काम कर रही है। 2,44,000 किसानों ने निबंधन कराया है। 37% किसानों को राशि का भुगतान हो चुका है। अप्रैल तक सभी किसानों का बकाया दे दिया जाएगा। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।